एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू एस्टर एडवांस बुक का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब। तो सबसे पहले हम इसके नाम में देखते हैं एडवेंचर। तो ये एक एडवेंचर स्टोरी है किसके बारे में, इंजीनियर के थंब के बारे में। तो अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। रीड अ स्टोरी अबाउट एन इंजीनियर एंड हिज थंब। On an early morning, I was awakened by the maid. She announced that two men were waiting in the consulting room. तो यहाँ पे जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो है डॉक्टर वॉटसन। यहाँ पर आई डॉक्टर वॉटसन के लिए स्टैंड हो रहा है। तो ये कहते हैं कि एक दिन मुझे सुबह सुबह मेरी मेड ने जगाया और कहा कि दो मैन आपका वेट कर रहे हैं कंसल्टिंग रूम में। तो ये डॉक्टर है तो इनके घर में कंसल्टिंग रूम होगा, जो बेसिकली ये काइंड ऑफ क्लिनिक कह सकते हो, जहाँ पे ये अपने पेशेंट्स को देखेंगे। I entered the room and found a gentleman dressed in a tweed suit and with one of his hands was wrapped with a blood-stained handkerchief. तो ये क्या देखते हैं वो अपने कंसल्टिंग रूम में जाके कि वहाँ पे जेंटलमैन है जो कि बहुत अच्छे से ट्वीड सूट में ड्रेस्ड है। ट्वीड सूट क्या होता है? वूलन क्लॉथ का सूट होता है जो कि थोड़े से रफ सरफेस के जैसा होता है। एंड उसका जो एक हाथ होता है उसके ऊपर एक हैंकरचीफ बंधा हुआ होता है जो कि पूरा ब्लड से लाल होता है। तो वो कहता है, उसके बाद जो जेंटलमैन होता है, मीन्स जो डॉक्टर का पेशेंट होता है डॉक्टर वॉटसन का, वो कहता है आई एम सॉरी डॉक्टर सेड ही, बट आई हैड अ सीरियस एक्सीडेंट लास्ट नाइट। परहैप्स you would attend to my thumb or rather the place where my thumb used to be। अब वो इस लाइन का क्या मतलब है कि जहाँ पर उसका थंब होता था ना वो वहाँ पर नहीं है। तो वो डॉक्टर को कहता है आई एम सॉरी डॉक्टर बट आई हैड अ सीरियस एक्सीडेंट, मेरा बहुत सीरियस सा एक्सीडेंट हो गया था लास्ट नाइट पे, और अब आप मेरे थंब से ही डील करो, या फिर मैं कह लूँ कि मेरे उस जगह पे जहाँ पे थंब हुआ करता था, क्योंकि अब वो वहाँ पे नहीं है। उसने कहा ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत सीरियस सा लास्ट नाइट। It gave my nerves a shudder to look at his four protruding fingers and a red spongy surface where the thumb should have been. It was hacked. So अब डॉक्टर क्या कहता है कि मैं एकदम से शॉक हो गया था वो उसके हाथ को देख के, क्योंकि अब जहाँ पे थंब होना चाहिए था ना वो थंब नहीं था बल्कि एक रेड स्पॉन्जी सा सरफेस था, और जो उसकी वो जगह थी जहाँ पे थंब होना चाहिए था वो पूरी तरह हैक्ड थी। हैक्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रफली तरीके से कट थी। Good heavens, I cried. It must have bled considerably. जो डॉक्टर होता है मीन्स डॉक्टर वॉटसन, वो कहते हैं कि गुड हेवेंस, ये बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ होगा ना। तो जो पेशेंट होता है वो उसके बाद कहता है येस आई फेंटेड व्हेन इट वाज डन। वो कहता है कि हाँ, पर मैं तो बेहोश हो गया था जब ये हुआ। एन एक्सीडेंट आई प्रिज्यूम सेड आई। डॉक्टर कहता है कि क्या कोई ये एक्सीडेंट था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो पेशेंट होता है वो कहता है बाय नो मीन्स अ मर्डरस अटैक। तो पेशेंट कहता है नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डरस अटैक था। डॉक्टर कहता है यू हॉरिफाई मी। एज आई वॉज ड्रेसिंग द वाउंड ही सेड आई शेल टेल माई टेल टू द पुलिस, बट इफ इट वर नॉट फॉर दिस वोंड आई शुड बी सरप्राइज्ड इफ दे बिलीव्ड मी, ही सेड ही। वो कहता है कि जब डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो पेशेंट होता है जिसका थंब कट गया था वो कहता है कि मैं अपनी टेल पुलिस को बताना चाहूँ, कि मैं अपनी टेल पुलिस को बताऊँ, पर मेरे को नहीं लगता कि वो मेरी बात को बिलीव करते। अगर मेरे को ये वाउंड ना हुआ होता, अगर ये मेरे को घाव, ये चोट ना लगी होती, तो पुलिस मेरी बात को बिलीव ही नहीं करते। If it is anything you need solved, I should recommend you to my friend Mr. Holmes, said I। तो अब डॉक्टर क्या कहता है कि अगर तो कोई चीज़ ऐसी है जो सॉल्व होने वाली है, मीन्स तुम्हारा जो केस है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे नहीं पता, बट अगर कुछ ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड को रिकमेंड करता हूँ, मिस्टर होम्स। तो अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है, दैट्स मिस्टर होम्स। हु इज़ मिस्टर होम्स? मिस्टर होम्स इज़ अ डिटेक्टिव, ठीक है। Would you give my introduction to him? He asked। अब यहाँ पर जो इंजीनियर है, इंजीनियर बेसिकली यहाँ पे पेशेंट है ना, वो इंजीनियर है जिसका थंब कट गया, तो वो कहते हैं वुड यू गिव माई इंट्रोडक्शन टू हिम? आई रिप्लाइड आई विल टेक यू राउंड टू हिम माई सेल्फ। अब डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें उनके पास अपने आप ही ले चलता हूँ। Sherlock Holmes received us in his quite genial fashion. He sat in his armchair
while I sat opposite to him and we listened to the strange story of my patient. अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि शर्लॉक होम्स, यहाँ पे हमें मिस्टर होम्स का पूरा नाम बताया इन्होंने, शर्लॉक होम्स। ये शर्लॉक होम्स यहाँ पे कहते हैं कि हम उनके घर गए, उन्होंने हमें रिसीव करा दोनों को, मेरे पेशेंट और मेरे को यहाँ पे डॉक्टर है ना। ही सैट इन हिज आर्म चेयर, यहाँ पे ही कौन है, शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव। वो उनके घर गए हैं ये दोनों, तो शर्लॉक होम्स अपनी आर्म चेयर में, आर्म चेयर एक चेयर होती है विद द सपोर्ट फॉर आर्म्स, ठीक है, वहाँ पर बैठते हैं बहुत कंफर्टेबली। और जो डॉक्टर होता है वो उनके ऑपोजिट सामने बैठते हैं, और फिर वो दोनों शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन पेशेंट की स्ट्रेंज स्टोरी को सुनते हैं। माई नेम इज़ विक्टर हैथली। किसका नाम है, विक्टर हैथली यहाँ पे पेशेंट का नाम है जिसका थंब कट गया था। माई नेम इज़ विक्टर हैथली, आई एम अ बैचलर रिसाइडिंग अलोन इन लंडन, आई एम अ हाइड्रोलिक इंजीनियर। अब यहाँ पे जो पेशेंट है मिस्टर वॉटसन का, वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, किसको, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों को। तो वो कहता है कि मेरा नाम विक्टर हैथली है, आई एम अ बैचलर रिसाइडिंग अलोन इन लंडन, मैं लंदन में अकेला रहता हूँ, आई एम अ बैचलर, ठीक है। आई एम अ हाइड्रोलिक इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ। हाइड्रोलिक इंजीनियर कौन होते हैं, जो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस आपको पता ही होगा, जो कि एक काइंड ऑफ मशीन होती है जो मेटल को मेटेलिक स्ट्रिप्स या शीट्स में कन्वर्ट करने के काम आती है, ठीक है। Yesterday, a man named Colonel Lysander Stark came to see me on business. तो यहाँ पे कहता है, ये विक्टर हैथली बताता है कि कल मेरे पास एक आदमी आया, एक मैन आया जिसका नाम था कर्नल लाइसेंडर स्टार्क, जो मुझे वर्क आवर्स में, बिजनेस में, जब मेरा बिजनेस चल रहा था वर्क आवर्स में मिलने आया। और ही वॉज नीटली ड्रेस्ड एंड हिज एज वुड बी अराउंड 40, ठीक है, वो बहुत अच्छे से ड्रेस था और उसकी एज मेरे हिसाब से 40 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो वो आता है, वो कहता है, यू हैव बिन रिकमेंडेड टू मी, सेड ही विद अ ग्रेट जर्मन एक्सेंट, एज बीइंग अ मैन नॉट ओनली proficient in his profession but also capable of perceiving a secret। अब वो आके क्या कहता है कि मुझे किसी ने तुम्हें रिकमेंड करा, और क्यों, क्योंकि तुम सिर्फ अपने काम में, अपने प्रोफेशन में ही प्रोफिशिएंट, स्किल्ड नहीं हो, बल्कि तुम एक सीक्रेट को भी प्रिजर्व करने के लिए कैपेबल हो, मतलब तुम एक सीक्रेट को भी प्रिजर्व कर सकते हो। हाउ वुड 50 गुनीज फॉर अ नाइट्स वर्क सूट यू, ही आज। अब वो कहता है कि एक नाइट का काम है, एक रात का काम है, उसके लिए तुम्हें मैं 50 गुनीज दूंगा, वो तुम्हें क्या ठीक है, सूटेबल है। गुनीज ओल्ड ब्रिटिश टाइम में गोल्ड कॉइन्स होते थे और या मनी होते थे काइंड ऑफ, जो अब वो उसको ऑफर कर रहे हैं 50 गुनीज, कि मैं तुम्हें 50 गुनीज दूंगा, तुम मेरा एक काम करोगे रात का। I simply want your opinion about a hydraulic stamping machine which has got out of gear। अब वो कहता है कि मेरा काम है, जो काम के तुम्हें मैं 50 गुनीज दे रहा हूँ, वो है कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए हाइड्रोलिक स्टैम्पिंग मशीन का। अब वो हाइड्रोलिक इंजीनियर है ऑब्वियसली, तो उससे हाइड्रोलिक मशीन के बारे में ही जानेगा ना, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिक मशीन आउट ऑफ गियर चली गई, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, तो अब वो हाइड्रोलिक इंजीनियर को बुला रहा है अपना काम करवाने के लिए, और उसको इस बात के 50 गुनीज दे रहा है। बट वी शेल वॉन्ट यू टू कम टू नाइट बाई द लास्ट ट्रेन टू एयरफोर्ट। अब वो कहता है कि तुम्हें एयरफोर्ट आना पड़ेगा बाई लास्ट ट्रेन, और आना आज रात को ही है, अभी नहीं, दिन में नहीं, रात को आना है, टू नाइट। देयर इज़ अ ट्रेन फ्रॉम पेडिंगस्टन विच वुड ब्रिंग यू देयर एट अबाउट 11:15। इट इज़ विद इन 7 miles ऑफ रीडिंग्स। रीडिंग यहाँ पे एक जगह का नाम है, तो वो कहते हैं कि एक ट्रेन है पेडिंगटन से, जो तुम्हें वहाँ लेके जाएगी, यूफोर्ड लाएगी 11:15 तक, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ आना है। आई शेल बी हैप्पी टू एकोमोडेट बट आई शुड लाइक टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर वॉट इट इज़ दैट यू विश मी टू डू, सेड आई। अब यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई हमारा इंजीनियर है विक्टर हैथली। अब ये कहता है कि मैं हैप्पी होगा, मैं खुश होगा तुम्हारा काम करके, पर मुझे थोड़ा सा और समझाओ कि तुम्हारा बेसिकली है क्या काम, तुम्हारी मशीन को हुआ क्या है, तुम क्या कर रहे थे उससे। तो अब वो कहता है कि यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट द फुलर्स अर्थ इज़ अ
इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अब वो कहता है यहाँ पे कौन कह रहा है, यहाँ पे जो उसके पास आया था कर्नल आया था, कर्नल स्टार्क, कर्नल लाइसेंडर स्टार्क कह रहा है कि यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट फुलर्स अर्थ इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। फुलर्स अर्थ क्या है, लाइक वी यहाँ इंडिया में हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं जिस चीज़ को, वहाँ पे फॉरेन में इट्स नोन एज फुलर्स अर्थ। तो वहाँ पे बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये, इंग्लैंड में बेसिकली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक या दो जगहों पे ही ये पाई जाती है। So he says you are probably aware that Fuller's Earth is a valuable product and that is only found in one or two places in England. अब वो यहाँ पे कहता है कि वो सिर्फ एक या दो places में पाई जाती है इंग्लैंड में पूरी। I have a small place in Reading and I was fortunate to discover that there was a deposit of Fuller's Earth in my fields. अब वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा फील्ड है या कह लो जगह है, घर है रीडिंग में। रीडिंग इज़ अ प्लेस एंड आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं बहुत लकी था ये जान के कि मेरा जो फील्ड है उसके अंदर, उसके नीचे फुलर्स अर्थ का डिपॉजिट है। However, I found larger ones in the grounds of my ignorant neighbors. अब यहाँ पे ही कहता है कि मेरे उसके नीचे तो है, मेरे फील्ड के नीचे, पर मेरा जो नेबर है उसके फील्ड के नीचे भी है, पर उसके फील्ड के नीचे बहुत बड़ी है और उसको ये बात का पता ही नहीं है। इग्नोरेंट का मतलब है यहाँ पे कि ही डोंट नो दिस, कि उसकी अर्थ के नीचे, उसके फील्ड के नीचे फुलर्स अर्थ की डिपॉजिट्स है। I took a few of my friends into the secret to work our own little deposit to earn the money to buy the neighboring fields. अभी क्या कहता है कि मैं अपने थोड़े से और दोस्तों को ले लिया इस सीक्रेट के अंदर, क्यों? ताकि हम वर्क करें अपने खुद की फील्ड के नीचे, मतलब अपने खुद के फील्ड में, और उसको क्या बोलते हैं, फुलर्स अर्थ की डिपॉजिट्स को निकाल ले। और जब हम उसको निकालें फिर हम उसको बेचेंगे और वो जो बेच के पैसे आएंगे उससे हम अपने नेबर्स का फील्ड खरीद लेंगे, उसके नीचे से भी फुल इज़्ज़त को निकाल लेंगे। तो उसका ये प्लान था। अब ये प्लान वो विक्टर हैथली इंजीनियर को बता रहा है, ठीक है। अब वो कहता है टू हेल्प अस वी इरेक्टेड अ हाइड्रोलिक प्रेस। अब वो कहता है हमें इस काम के लिए हेल्प करने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक प्रेस मंगवाई, अपने एक हाइड्रोलिक प्रेस ली। दिस प्रेस हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, बट अब ये ख़राब हो गई है। इफ़ इट बिकेम नोन वी हैड इंजीनियर्स कमिंग टू आवर हाउस इट वुड रोज इंक्वायरी। अब वो कहता है कि अगर सबको या फिर मेरे नेबर्स को ये पता लग गया कि मेरे घर में इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो फिर मेरे खिलाफ इंक्वायरी होएगी, या फिर वो जो नेबर्स है वो इंक्वायरी करेंगे कि क्यों आ रहे हैं, और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वो अपनी फुलसत क्यों हमें अपना फील्ड बेचेंगे फिर, है ना। तो इस टाइप से वो कहता है इट वुड बी गुड बाय टू एनी चांस ऑफ गेटिंग द फील्ड्स। अब वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो चांस है फील्ड्स को लेने का उसको मुझे गुड बाय कहनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू एफोर्ड टू नाइट। अब वो कहता है कि सिर्फ इसी वजह से तुम्हें टू नाइट, आज की रात ही एफोर्ड जाना पड़ेगा। But what use is a hydraulic press in excavating Fuller's earth, which is dug out like gravel from a pit? Asked I. अब वो कहता है कि हाइड्रोलिक प्रेस का क्या यूज़ था जो फुलर्स अर्थ है उसको निकालने के लिए तुम्हारी उस फील्ड में से। क्योंकि अब ये कौन पूछ रहा है, ये इंजीनियर पूछ रहा है, विक्टर हैथली, कि जो तुम्हारी फुलर्स अर्थ तुमने निकालनी है उसमें हाइड्रोलिक प्रेस का तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो जैसे कि हम एक पिट में से, एक गड्ढे में से ग्रेवल को, मतलब स्मॉल छोटे छोटे स्टोन्स को निकालते हैं, वैसे ही तुम फुलर्स अर्थ निकाल लो अपने वहाँ पे गड्ढा करके। तो फिर जो हमारा कर्नल होता है वो कहता है वी हैव आवर वेज नाउ आई हैव टेकन यू फुली इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड आई शैल एक्सपेक्ट यू देन एट ए फोर्ड एट 11:15। और व्हाट डू ही सेज, कर्नल स्टार्क सेज कि मैंने तो ये हमारा खुद का दिमाग है, हमारा खुद का वे है अपनी फुलर्स अर्थ को निकालने का। मैंने तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे ले लिया है एंड मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम 11:15 बजे तक 11:15 तक एफोर्ड पहुँच जाओ, क्योंकि वो ट्रेन वहाँ पे 11:15 तक पहुँच जाती है, 11 तक। आई रीच द एफोर्ड स्टेशन आफ्टर 11। अब वो कहता है कि मैं एफोर्ड स्टेशन पे 11 बजे तक पहुँच गया था। As I passed out through the gate, I found the colonel waiting in the shadow.
जैसे ही मैं गेट को पास करा तो मैंने देखा कर्नल वहाँ पे शेडो के नीचे मेरी वेट कर रहा था. विदाउट अ वर्ड ही ग्रास्प्ड माई आर्म एंड हरीड मी इनटू अ कैरेज. बिना कुछ बोले ही उसने मेरी आर्म पकड़ी, मेरी बाजू पकड़ी और मुझे खींच के ना एक कैरेज में बिठा ली. कैरेज क्या होता है? घोड़ा गाड़ी टाइप से, जैसे उस टाइम में होते थे. तो उसने विक्टर हैथली को, इंजीनियर को, कैरेज में बिठा लिया एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द डार्क होल. He drew up the windows on either side and away we went as fast as the horse could go. अब वो कहता है कि उसने दोनों साइड के विंडोज़ को बंद कर दिया और उसने हॉर्स को इतना तेज़ भगाया जितना वो जा सकता था, फास्टेस्ट. As the carriage stopped on a gravel drive, we stepped out of the carriage. ना वहाँ पे एक ग्रेवल ड्राइव, यहाँ पे एक रास्ते से को कह रहे हैं जो ग्रेवल का छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ था. We stepped out of the carriage and went straight into the dark hole of the house. अब वो कहता है कि हमने स्टेप आउट करा और वो सीधा एक हॉल में चला गया, एक हाउस के. जस्ट देन, और वो उसको भी साथ ले गया था ऑब्वियसली अपने. जस्ट देन अ वुमन अपीयर्ड विद अ लैम्प. Colonel Stark whispered something in her ear and pushed her back into the room. उसी टाइम क्या हुआ, एक वुमेन आ गई सामने और उसके हाथ में एक लैम्प था. तो स्टार्क ने क्या करा, कर्नल ने उसको पीछे धक्का दिया, उसके कान में कुछ बोला और उसको पीछे धक्का दे के एक रूम में बंद कर दिया. मीन्स उसको एक रूम में धक्का दे दिया, बंद नहीं करा. Perhaps you will wait in this room for a few minutes, said he. Then he vanished into the darkness. अब कर्नल उसको, विक्टर हैथरी को, जो इंजीनियर है हमारा, उसको कह रहे हैं, उसको एक रूम में छोड़ के कि तुम इस रूम में वेट करोगे कुछ देर के लिए. और फिर वो चला गया, वैनिश हो गया डार्कनेस में. वहाँ पे वैसे ही बहुत डार्क था. A feeling of uneasiness began to steal over me. Suddenly the door of my room opened. It was the woman. अब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा हो रहा था कि इतने अंधेरी सी जगह में उसको अकेले छोड़ गया, वो पता नहीं क्या हो रहा है कि कौन है. ठीक है. और इतने में ही क्या होता है, उसके कमरे का ना डोर अचानक से खुलता है और वही वाली वुमेन आती है जिसको कर्नल ने धक्का दे के पीछे कर दिया था. Get away from here before it's too late, she whispered in broken English. और वो टूटी फूटी सी इंग्लिश में विक्टर को बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, इतना लेट ना हो जाए, जल्दी चले जाओ यहाँ से, कहीं लेट हो जाए. Just then the sound of several footsteps was heard upon the stairs and she vanished as suddenly as she had come. अब उसी टाइम पे क्या होता है कि स्टेयरकेस पे साउंड आती है फुटस्टेप्स की, और वो साउंड सुन के, वो फुटस्टेप्स की साउंड सुन के वो वैनिश हो जाती है जैसे वो आई थी उसी तरीके से, अचानक से ही वैनिश होगी. द न्यू कमर वॉज इंट्रोड्यूस्ड मी एज मिस्टर फर्गसन. अब यहाँ पे जो न्यू कमर होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं एज मिस्टर फर्गसन. ठीक है. द कर्नल सेक्रेटरी एंड मैनेजर. अब कर्नल कहते हैं कि ये मिस्टर फर्गसन है, मेरा सेक्रेटरी एंड मैनेजर एज वेल. We went upstairs together. It was a labyrinth of a house and we stopped at last before a low door. अब वो क्या होता है, वो ऊपर जाते हैं और वहाँ पे ना लेबिरिंथ होता है. लेबिरिंथ क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सा होता है डोर्स का, कि ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं, डोर्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है, जैसे भूल भुलैया टाइप सा कह लो, of a house. And we stopped at the last door before a low door. अब वहाँ पे जो लास्ट डोर होता है वहाँ पे वो रुक जाते हैं. वो बहुत छोटा सा लो डोर होता है, बहुत नीवा सा, बहुत छोटी हाइट पे होता है. द कर्नल ushered me in. उसको ना विक्टर हैथरी को, इंजीनियर को, कर्नल अंदर ले जाता है. We are now, said he, within the hydraulic press. अब हम hydraulic press के पास से. The ceiling of this small chamber is the end of the descending piston and it comes down with the force of many tons upon this metal floor. But there is some stiffness and it has lost a little of its force. Perhaps you could show us how to set it right. अब वो कहता है कि हम अब हाइड्रोलिक प्रेस के पास है और जो ये सीलिंग है, स्मॉल चैम्बर, ये जो है डिसेंडिंग पिस्टन है और ये बहुत ज़ोर से नीचे आता है विद फोर्स ऑफ मैनी टन्स
अपॉन दिस मेटल फ्लोर, बट उसमें अब थोड़ी सी ना स्टिफनेस आ गई है, जिसकी वजह से वो बहुत उसने अपना फोर्स खो दिया है. Perhaps you could show us how to set it right. अब वो कहता है कि तुम हमें बता दो कि इसको कैसे सेट करना है. उसके कहने का मतलब है कि इसको सेट कर दो. I took the lamp from him and examined the machine. अब उसके हाथ में ना लैम्प था, कर्नल के हाथ में. अब जो विक्टर हैथली है, हमारा इंजीनियर है, उसने लैम्प ले लिया उसके हाथ में से और मशीन को एग्जामिन करने लग गया. I knew at once there was a slight leakage through one of the side cylinders. I pointed it out to my companions and how they should set it right. अब उसको पता लग गया था कि वहाँ पे थोड़ी सी लीकेज है साइड से सिलेंडर के, उसको फॉल्ट पता लग गया था मशीन में. अब वो कहता है कि मैंने उस लीकेज को पॉइंट आउट कर दिया, अपने कंपेनियंस को बता भी दिया तो, और ये भी बता दिया कि सेट कैसे करें. It was obvious that the engine could not be designed for an inadequate पर्पस. तो वो कहता है कि ऑब्वियसली ये जो इतना बड़ा इंजन था, इतनी बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस थी, ये इस इनएडिक्वेट पर्पस के लिए नहीं थी, ऐसे छोटे से उसके लिए नहीं थी सफिशेंट. ठीक है, इनएडिक्वेट मीन्स सफिशेंट. द वॉल्स वर ऑफ वुड बट द फ्लो कंसिस्टेड ऑफ लार्ज आयरन ट्रॉफ विद मेटेलिक डिपॉजिट ऑल वाइट. अब वो देखता है कि जो वॉल्स थी वो तो वुड की थी, हाइड्रोलिक प्रेस की, पर जो उसका जो फ्लोर था ना वो मेटल का, उस पर आयरन के डिपॉजिट्स थे, मेटल के डिपॉजिट्स थे ऑल ओवर है. आई स्क्रैप टू सी एग्जैक्टली व्हाट इट वाज व्हेन आई सॉ द कर्नल. अब मैंने उसको, मतलब जो विक्टर हैथली इंजीनियर था, उसने उसको स्क्रैप करा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ना उसको निकाल लिया, ऐसे थोड़ा सा खुड़च दिया, और वहाँ पे वो देखता है कि इतने में ही वो कर्नल आ जाता है वहाँ पे. What are you doing there? He asked. I was admiring your fuller's earth, said I. अब कर्नल उसको कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि I was admiring your fuller's earth. पर वहाँ पे तो कोई fuller's earth थी ही नहीं. ठीक है, तो वहाँ पे अब कर्नल को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये हमारी पोल खोलने चाह रहा है. तो अब वो देखता है कि, अब वो कहता है वेरी वेल सेड ही, यू शैल नो ऑल अबाउट द मशीन. अब तुम्हें इतना सा पता लग ही गया तो सारा ही जान लो. ही देन स्लैम द लिटल डोर एंड टर्न द लॉक. अब उसने डोर को बंद कर दिया और लॉक लगा दिया. एंड सडनली इन द साइलेंस आई हर्ड द इंजन एट वर्क. अब इंजन पहले तो ख़राब था बट इसने ठीक कर दिया. अब उन्होंने क्या करा, इंजन को चला दिया. द लैम्प स्टिल स्टूड अपॉन द फ्लोर एंड बाय इट्स लाइट आई सॉ द ब्लैक सीलिंग कमिंग डाउन अपॉन मी. अब लैम्प अभी भी उसके पास ही था, और देखते हैं कि ऊपर जो सीलिंग थी वो मेरे ऊपर आ रही थी, गिरने वाली थी बस मेरे ऊपर. एंड विद द फोर्स विच विद इन अ मिनट मस्ट ग्राइंड मी टू पल्प. जैसे हम कहते हैं ना चटनी बना देगा, तो ही वॉज सेइंग कि इतने फोर्स से आ रही थी कि वो 1 मिनट में ही मेरी चटनी बना सकता था. सडनली माई आई कॉट समथिंग ऑन द वुडन वॉल, अ डोर. द नेक्स्ट इंस्टेंट आई थ्रू माई सेल्फ थ्रू एंड ले अपॉन द अदर साइड. अब वो कहता है मेरी सडनली कहीं पे ऐसे मेरे को दिखता है एक डोर था, वुडन वॉल पे एक डोर था, और मैं नेक्स्ट इंस्टेंट में ही अपने आप को उसमें से फेंक देता हूँ और अदर साइड पे चल जाता हूँ. तो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट इसके आगे का हम कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो डू लाइक दिस वीडियो सो दैट कि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को अगला पार्ट चाहिए, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. थैंक यू गाइस.